प्रणाम पिताश्री। मुझे तुम पर गर्व है मेरे पुत्र। तुमने ऐसे महान योद्धाओं को रण क्षेत्र छोड़ने पर विवश कर दिया, जिनका नाम सुनकर स्वयं युद्ध कला के माथे पर पसीना आ जाता है। मुझे ये बताओ मेरे पुत्र कि तुमने विजय पाई कैसे? ये विजय मेरी नहीं थी पिताश्री। इस विजय का समस्त श्रेय उस महान योद्धा को मिलना चाहिए, जिसके जैसा धनुर्धर मैंने देखा तो क्या, कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। पिताश्री, उसके बाणों ने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा के पांव रण क्षेत्र से ऐसे उखाड़ फेंके जैसे आंधी वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकती है पिताश्री। वो देवता स्वरूप यदि तुम्हारे साथ यहाँ आता तो मैं उसे नतमस्तक होकर प्रणाम करता। वे महान योद्धा मेरे साथी हैं पिताश्री। कहाँ है? कौन है वो? वे महान योद्धा ये है पिताश्री। ब्रह्मला, क्या कह रहे हो पुत्र? सत्य कह रहा हूं पिताश्री, और ये भी सत्य है कि ये बृहनला नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये श्रेष्ठ धनुर्धर कुंती पुत्र द्रोण शिष्य महावीर अर्जुन है पिताश्री। और वे चारों सेवक पांडु पुत्र हैं, जो आपके साथ चौसर खेलते हैं। वे स्वयं सम्राट युधिष्ठिर हैं। जो रसोई संभाले हुए हैं वे भीमसेन हैं। अश्वों के निरीक्षक नकुल और गौशाला के रक्षक सहदेव हैं। और सरेंद्री कोई और नहीं, स्वयं महारानी द्रौपदी है पिताश्री। महारानी द्रौपदी। मुझे क्षमा कर दीजिए कुंती पुत्र। मैंने आपको अपना दास बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है। नहीं नहीं महाराज, आपने हमारी जो सहायता की है हम उसे सदैव याद रखेंगे। आपने हमें अज्ञातवास में जो शरण दी है हम उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। किंतु मुझ पर एक उपकार आप अवश्य कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए। मेरी पुत्री उत्तरा को स्वीकार कर लीजिए। महाराज, उत्तरा मेरी शिष्या है। गुरु और शिष्या का नाता बहुत महान होता है। शिष्य और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता। किंतु मैं आपके सुंदर प्रस्ताव को ठुकराऊंगा नहीं। उत्तरा मेरे पुत्र अभिमन्यु की पत्नी बनेगी। मैं उत्तरा को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूं महाराज।